जामनगर गांव में सुधा अपने पति और सास के साथ रहा करती थी। सुधा जब से शादी करके आई थी तब से उसे अपनी सास को ज्यादा पसंद नहीं थी। वो हमेशा अपनी सास से किसी न किसी बात पर लड़ती ही रहती थी। अजी सुनते हो, आप अपनी माँ को समझाते क्यों नहीं? ज्यादा बोला ना करे। तुम किसी को बोलने का मौका देती हो जो और कोई तुम्हारे सामने कुछ बोल पाएगा। क्या कहा जी आपने? कुछ नहीं। सुधा की 2 बेटियां भी थीं, रेवती और सरस्वती, पर वो सुधा के जैसी बिल्कुल भी नहीं थी। वो अपनी दादी माँ से बहुत प्यार करती थीं और उनकी दादी माँ का अपनी दोनों पोतियों से बहुत लगाव था। और हो भी क्यों ना, वो कहते हैं ना, मूल से प्यारा ब्याज होता है। रेवती और सरस्वती दौड़ते हुए आती है। दादी माँ हम आ गए। अरे आ गई मेरी राजकुमारियाँ। दोनों को प्यार करती है। तो कैसा रहा आज तुम्हारा दिन स्कूल में? बहुत अच्छा दादी माँ, आपने जो कविता सिखाई थी मैंने वो टीचर को सुनाई। उन्होंने मुझे स्टार भी दिया है दादी माँ, ये देखिए। और मैंने दादी माँ मछली वाला चित्र बनाया जो आपने मुझे सिखाया था। मुझे पहला इनाम मिला है उसमें। मेरी दोनों पोतियाँ कितनी होशियार हो गई हैं, किसी की नजर ना लग जाए इन्हें। सुधा ये सब दूर से खड़ी सुन रही थी और बोलती है, आप चिंता मत कीजिए मेरी बेटियों की, उनकी नजर उतारने के लिए मैं हूँ। माँ, तुम क्यों दादी माँ से इस तरह बात करती हो? हाँ माँ, दादी माँ तो कितनी अच्छी हैं और हमसे कितना प्यार भी करती हैं। देखो, उनकी वजह से हम सबसे आगे आए हैं। बस करो तुम दोनों, बड़ी आई दादी माँ की चमचियाँ। चलो अंदर। सुधा का बर्ताव अपनी सास के साथ बिल्कुल भी अच्छा नहीं था, फिर भी उसकी सास उसे कुछ नहीं कहती थी। वो तो अपनी पोतियों के साथ बहुत खुश रहती थी। रेवती और सरस्वती ज्यादा से ज्यादा समय अपनी दादी माँ के साथ रहती थी और उनकी सेवा भी किया करती थी। लाइए दादी माँ, मैं आपके पैर दबा देती हूँ। आपके पैर दर्द कर रहे हैं ना? और दादी माँ, मैं आपकी एक अच्छी सी चोटी बना देती हूँ। तुम दोनों मेरा कितना ख्याल रखती हो। तुम दोनों दुनिया की सबसे अच्छी पोतियाँ हो और आप वर्ल्ड की बेस्ट दादी माँ हैं। दोनों दादी माँ से गले लग जाती हैं। अच्छा सुनो, कभी मैं तुम दोनों के साथ ना रहूं तो मेरा ये संदूक खोल लेना। इसमें मेरी कुछ यादें हैं, इससे मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगी। कुछ वक्त बाद दादी माँ की तबीयत खराब रहने लगी और एक दिन सुबह अचानक वो उन्हें छोड़कर चली गई। पापा, दादी माँ हमें छोड़ के क्यों चली गई? अब हम किसके साथ सब कुछ बांटेंगे? बेटा, उनका आशीर्वाद हमेशा तुम दोनों के साथ रहेगा। तुम दोनों रोना बंद करो। जान छूटी मेरी तो। अच्छा ही हुआ जो मर गई। रेवती और सरस्वती अपनी दादी माँ के जाने के बाद बहुत उदास रहने लगी थीं और दिन ब दिन उनके नंबर्स भी पढ़ाई में कम होने लगे थे। क्या हुआ? तुम दोनों का चेहरा क्यों उतरा हुआ है ऐसे? हम इस बार भी सबसे पीछे रह गए और मेरा सिलेक्शन भी नहीं हुआ कबड्डी कंपटीशन में। ये तुम दोनों को हो क्या गया है? ध्यान कहाँ रहता है तुम्हारा? ऐसा ही चलता रहा तो सबसे पीछे रह जाओगी तुम दोनों। एक दिन अचानक सुधा काम करते करते सीढ़ियों से फिसल गई। आह, मेरा पैर। क्या हुआ तुम्हें? तुम गिर कैसे गई? पहले मुझे उठाइए तो सही, मुझसे तो उठा भी नहीं जा रहा है। हाय राम। अपना हाथ दो मुझे, आओ। पति सुधा को कमरे में ले जाता है। मैं डॉक्टर को बुला लाता हूँ। इनके पैर पर गहरी चोट आई है, ये कुछ महीनों तक चल नहीं पाएंगी। अरे ये क्या हो गया? अब खाना कौन बनाएगा? अगर दादी माँ होती तो वो सबका ख्याल रखती। हाँ, जब दादी माँ थी तब आपने उनकी कदर नहीं की और आज देखिए आप खुद कितनी तकलीफ में हैं। चुप करो तुम दोनों। तुम चुप करो, सही बोल रही हैं ये दोनों। अब पड़ी रहो यहीं बिस्तर पर। धीरे धीरे उनके घर की हालत और बिगड़ने लगी। रेवती और सरस्वती को जैसा खाना आता था वे वैसा ही आधा कच्चा और पका हुआ बना लेती थी और बहुत बार तो खाना बाहर से ही मंगवाना पड़ता था। ऊपर से सुधा की दवाइयों के खर्चे भी बढ़ते जा रहे थे।
इतने सारे खर्चे, इस महीने तो कुछ बचत ही नहीं हो पाई है। पता नहीं हमारे घर को किसी की नजर लग गई है। सुधा और सरस्वती अपने माता पिता की बात सुन लेती हैं। आज दादी माँ की बहुत याद आ रही है। हाँ, काश वो यहाँ होती। सरस्वती, तुम्हें याद है दादी माँ ने हमें क्या कहा था कि जब मैं तुम्हारे साथ ना हूँ तो मेरा संदूक खोल लेना। चलो दादी माँ के कमरे में चलते हैं। हाँ, हमें इतने वक्त से याद ही नहीं आया ये। चलो चलो। रेवती और सरस्वती दादी माँ के कमरे में आती हैं और उनका संदूक खोलती हैं। तब उसमें एक चमकती हुई मोती से सजी हुई पायल थी। ये देखो सरस्वती, दादी माँ की पायल। जब वो हमारी जितनी थी तब ये पहना करती थी। उन्होंने मुझे एक बार बताया था। कितनी सुंदर है ना ये, बिल्कुल हमारी दादी माँ की तरह है ना। इस पायल को देखकर ऐसा लगता है जैसे वो हमारे आसपास ही है कहीं। क्यों ना हम ये पायल पहन ले, इससे दादी माँ का आशीर्वाद भी हमारे साथ रहेगा। हाँ चलो, एक काम करो, आज तुम पहन लो, कल मैं पहन लूंगी। रेवती ये पायल पहनकर स्कूल चली जाती है, जहाँ उसके दौड़ने का कंपटीशन था। इस बार वो इतना तेज दौड़ती है कि कोई उसे पकड़ ही नहीं पाता और उसे दौड़ने में पहला इनाम मिलता है। और रात को ये बात अपनी बहन सरस्वती को बताती है। अरे वाह, ये तो बहुत खुशी की बात है। और दूसरे दिन सरस्वती दादी माँ की पायल पहनकर स्कूल जाती है और परीक्षा में सबसे अव्वल आती है। रेवती, तुझे पता है मुझे सारे जवाब याद आ गए, पता नहीं कैसे। सरस्वती, तुम्हें नहीं लगता ये इस पायल की वजह से हो रहा है? जब से ये हमारे पास आई है तब से सब कुछ बहुत बढ़िया ही हो रहा है। मुझे तो लगता है ये कोई जादुई पायल है। हाँ, इसीलिए तो दादी माँ जब तक हमारे साथ थी तब तक हमारे घर में कोई परेशानी नहीं थी, और अब उनकी पायल आ जाने से सब कुछ फिर से ठीक होने लगा है। चलो ये बात घर चलकर पिताजी को बताते हैं। हम सच कह रहे हैं पिताजी, इस पायल की वजह से ही हम अव्वल आए हैं। माँ, आप इसे एक बार पहन के देख लीजिए, आपका पैर भी ठीक हो जाएगा। तुम्हारे कहने पर मैं ये पहन लेती हूँ, पर मुझे पता है ये कोई जादुई पायल नहीं है। पर वो पायल पहनते ही सुधा का पैर एकदम ठीक हो गया और उसकी आंखों में आंसू आ गए। मैं बहुत बुरी हूँ। मैंने हमेशा तुम्हारी दादी माँ के साथ गलत बर्ताव किया, उन्हें कभी सम्मान नहीं दिया, और उनकी जादुई पायल की वजह से मेरा पैर ठीक हो गया। माँ जब तक थी तब तक हमारे घर पे सब कुछ ठीक था। खुशहाली, हंसी, सब कुछ उनके जाते ही सब कुछ चला गया। आपने बिल्कुल सही कहा जी, और अब उनकी जादुई पायल की वजह से फिर से सब कुछ ठीक हो गया है। चलिए हम उनका शुक्रिया अदा करते हैं। अब सब लोग दादी माँ की तस्वीर के आगे नमस्कार करते हैं और दिया भी जलाते हैं। उस जादुई पायल की वजह से सुधा की तबीयत एकदम ठीक हो गई। उसके पति का प्रमोशन भी हो गया, और तो और रेवती और सरस्वती कभी पढ़ाई में पीछे नहीं गई। बड़ों का आशीर्वाद ही सबसे बड़ा जादू होता है। उन्हें सम्मान दें, खुश रखें, उनकी सेवा करें। घर के बड़े घर की छत होते हैं। उनके जाने से सब कुछ बर्बाद हो जाता है। अपने बड़ों की दुआ लें, उनका मन कभी भी ना दुखाएं।